आज हम एक ऐसी टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो छोटे छोटे बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। आपने बहुत सारी कंपनी के प्रोडक्ट्स पे देखा होगा, कहीं लिखा होता है ISO 9001 सर्टिफाइड, कहीं लिखा होता है ISO 22000 सर्टिफाइड और कभी कभी सिर्फ बड़ा सा ISO का लोगो दिख जाता है। तो आखिर ये ISO सर्टिफिकेट है क्या? क्या सिर्फ बड़ी कंपनीज ही से ले सकती हैं या छोटे छोटे बिजनेस भी ले सकते हैं? और ISO लेने के बाद उनमें क्या क्या फ़ायदा होता है? इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि ISO सर्टिफिकेट बनाने के क्या प्रोसेस होते हैं, इसकी क्या कॉस्ट आती है और इसकी कितने इयर्स की वैलिडिटी होती है। आइए स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को हम समझते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम शिफा फ्रॉम माई लीगल रूट। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि ISO होता क्या है। ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड के लिए ISO के रूल्स और स्टैंडर्ड्स को बनाती है। आज के टाइम पे 160 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ के मेंबर ISO के साथ जुड़े हुए हैं। अब तक ISO ने 23,000 से भी ज़्यादा स्टैंडर्ड बनाए हैं। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि स्टैंडर्ड्स की ज़रूरत पड़ी क्यों? मान लीजिए मोबाइल चार्जर, आप किसी भी कंपनी का चार्जर लेते हैं, वो आपके मोबाइल में फिट हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके लिए एक कॉमन स्टैंडर्ड तय किया गया है। और एक एग्जांपल, जब आप बिस्किट का पैकेट खरीदते हैं तो एक्सपायरी डेट हर जगह एक फॉर्मेट में लिखी होती है। ये भी स्टैंडर्डाइजेशन का ही एक एग्जांपल है। क्रेडिट कार्ड आप इंडिया में बनवाइए या अमेरिका में, हर जगह सेम साइज सेम शेप होता है। और यही रीज़न है कि आप उस कार्ड को दुनिया भर के किसी भी ATM या स्वाइप मशीन में यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में ISO का काम है रूल्स और गाइडलाइंस को बनाना ताकि प्रोडक्ट और सर्विसेज ग्लोबली और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें। यही सर्टिफिकेट जब कोई बिजनेस देता है तो वो कस्टमर और क्लाइंट को ये मैसेज देता है कि हमारा काम इस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से है। अब क्वेश्चन ये आता है कि आखिर ISO लेने की ज़रूरत क्यों है? रीज़न नंबर 1, कस्टमर ट्रस्ट। जब कोई कस्टमर देखता है कि आपकी कंपनी ISO सर्टिफाइड है तो ऑटोमेटिकली उसका ट्रस्ट बढ़ जाता है। रीज़न नंबर 2, इंटरनेशनल मार्केट में अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो फॉरेन क्लाइंट सबसे पहले यही पूछेंगे कि आर यू ISO सर्टिफाइड? अगर हाँ तो डील ऑलमोस्ट पक्की। रीज़न नंबर 3, गवर्नमेंट टेंडर्स। इंडिया में बहुत सारे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स और टेंडर में कंडीशन होती है, बाइडर्स ISO सर्टिफिकेट होना चाहिए। बिना सर्टिफिकेट आप पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते। रीज़न नंबर 4, बिजनेस ग्रोथ। ISO लेने के बाद कंपनी की रेपुटेशन बढ़ती है और इससे सेल्स और क्लाइंट्स दोनों ही बढ़ते हैं। रीज़न नंबर 5, प्रोसेस इम्प्रूवमेंट। ISO सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं है, ये आपके पूरे काम करने के तरीके को इम्प्रूव करता है। अब हम बात करेंगे ISO के स्टैंडर्ड्स के बारे में। तो पहला हमारा है ISO 9001 QMS, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। ISO 9001 एक क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है। इसका पर्पज़ ये है कि आपके प्रोडक्ट्स और सर्विस की क्वालिटी को सुधारना। इससे आप अपने कस्टमर का सेटिस्फेक्शन बढ़ा सकते हैं और अपने बिजनेस के प्रोसेस को और बेहतर मैनेज कर सकते हैं। अगर आपका बिजनेस प्रोडक्ट या सर्विसेज बनाता है तो ISO 9001 आपके लिए बेस्ट है। ये स्टैंडर्ड हर इंडस्ट्री के लिए लागू होता है, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग में हो, सर्विस सेक्टर में या एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। दूसरा हमारा है ISO 14001 इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। अगर आपका बिजनेस इन्वायरमेंट को अफेक्ट करता है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, कंस्ट्रक्शन या कोई भी इंडस्ट्री जो नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करती है, तो ISO 14001 आपको अपनाना चाहिए। ये स्टैंडर्ड आपको सिखाता है कि कैसे अपने बिजनेस के प्रोसेस को इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनाया जाए, एनर्जी को सेव किया जाए और वेस्ट मैनेजमेंट को बेहतर किया जाए। ISO 45001 ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट। इसके ज़रिए आप अपने एम्प्लॉय की सेफ्टी और उनकी हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं। इसका मेन पर्पज़ ये है कि वर्क प्लेस पे डिजीज़ को कम करना और एक सेफ इन्वायरमेंट बनाए रखना। ये स्टैंडर्ड हर कंपनी और इंडस्ट्री पे लागू होता है। अगर आपका बिजनेस एम्प्लॉय की सेफ्टी का ध्यान रखता है तो ISO 5001 आपके लिए बिल्कुल सही है। अब बारी है ISO 22000 की। अगर आपका बिजनेस फूड इंडस्ट्री से कनेक्ट है, जैसे कि रेस्टोरेंट, फूड मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग या केटरिंग, तो ये स्टैंडर्ड आपके लिए है। ISO 22000 फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है। ये श्योर करता है कि आपके प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचने से पहले पूरी तरीके से सेफ और हाई क्वालिटी के हों। ISO 22000 आपके बिजनेस को एक सही दिशा देता है और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक काम करने में भी हेल्प करता है। अब हम बात करते हैं ISO 27001 की। ये स्टैंडर्ड आपकी कंपनी की इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को मैनेज करता है।
अगर आपके बिजनेस में डेटा की सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि आईटी कंपनीज, बैंकिंग या कोई भी कंपनी जो कस्टमर की पर्सनल इंफॉर्मेशन को संभालती है, ISO 27001 आपको अपनाना चाहिए। ये स्टैंडर्ड आपकी कंपनी के डेटा को लीक या हैक होने से बचाता है और यही सिक्योरिटी सिस्टम को भी लागू करने में हेल्प करता है। अब हम बात करेंगे ISO के पार्ट्स की। तो इसमें आपको दो मिलते हैं, IF और नॉन IF। IF हमारा है इंटरनेशनल एक्रीडेशन फर्म। IF बेसिकली क्या होता है, ये गवर्नमेंट टेंडर इंपोर्ट एक्सपोर्ट में यूज़ होता है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो सिर्फ IF सर्टिफिकेट को ही वैलिड मानती है और इन्हें बनाने में आपका टोटल टाइम पीरियड 1 वीक का लगता है और इसकी वैलिडिटी आपकी 3 ईयर्स की होती है, पर इसमें हर साल सर्विलेंस ऑडिट करवाना पड़ता है। ये वाइडली रिकॉग्नाइज्ड और ऑथेंटिक भी होता है। नेक्स्ट हमारा है नॉन IF, नॉन इंटरनेशनल एक्रीडेशन फर्म। नॉन IF का यूज़ हम बेसिकली मोस्टली हम ब्रांडिंग, प्रमोशन या कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए ही करते हैं। गवर्नमेंट टेंडर में इसका कोई भी यूज़ नहीं होता। और बात करें इसकी वैलिडिटी की, तो इसकी भी 3 ईयर्स की वैलिडिटी होती है। अब हम IF और नॉन IF की कंपैरिजन की बात करेंगे। IF ये हमारा इंटरनेशनली वैलिड होता है। सेकेंड, कॉस्टिंग ज़्यादा होती है इसकी एज कम्पेयर टू नॉन IF। थर्ड, ये गवर्नमेंट टेंडर इंपोर्ट एक्सपोर्ट में यूज़ होता है। फोर्थ, मार्केट में इसकी वैल्यू भी हाई है। एंड द लास्ट इज प्रॉपर ऑडिट एंड डॉक्यूमेंट्स इसमें चाहिए होते हैं। सेकेंड हमारा है नॉन IF। इसमें कॉस्टिंग कम रहती है एज कम्पेयर टू IF। लोकल क्लाइंट्स या बेसिक मार्केट में भी यूज़ होता है इसका। लो वैल्यू होती है इसकी, सिंपल एंड शॉर्टकट प्रोसेस है इसका। ब्रांडिंग एंड प्रमोशन या मार्केटिंग के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। गवर्नमेंट टेंडर में इसका कोई भी यूज़ नहीं होता है। बात करें अब हम सारे स्टैंडर्ड्स की, तो ISO 9001 ये क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है। ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर सर्टिफिकेट है, हर इंडस्ट्री इसको ले सकती है। इसका मेन पर्पस क्वालिटी इंप्रूव करना और कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ाना है। सेकेंड हमारा है ISO 14001 इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। ये उन कंपनीज के लिए यूजफुल है जो इन्वायरमेंट पर इम्पैक्ट डालती हैं, लाइक पोल्यूशन कंट्रोल, वेस्ट मैनेजमेंट, फॉर एग्जाम्पल केमिकल फैक्ट्रीज। थर्ड हमारा है ISO 27001 इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट। आज के डिजिटल ज़माने में डेटा सिक्योरिटी सबसे बड़ा कंसर्न है। IT कंपनीज, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और डेटा सेंटर्स इस सर्टिफिकेट को अडॉप्ट करते हैं। फोर्थ हमारा है ISO 45001 ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट। ये कंस्ट्रक्शन कंपनीज और फैक्ट्रीज के लिए बहुत ज़रूरी है। इसका फोकस है वर्कर्स की सेफ्टी और एक्सीडेंट को कम करना। एंड द लास्ट हमारा ISO 22000 फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। होटल्स, रेस्टोरेंट्स और फूड फैक्ट्रीज इस सर्टिफिकेट को लेते हैं। इसका पर्पज़ ये है सेफ और हाइजीनिक फूड दें। तो आज का ये हमारा पूरा वीडियो था ISO के ऊपर। ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। इसका पर्पज़ है क्वालिटी, ट्रस्ट और ग्रोथ। इसके टाइप्स, हर इंडस्ट्री के लिए अलग स्टैंडर्ड्स, प्रोसेस, एप्लीकेशन से लेकर सर्टिफिकेशन तक। इसकी वैलिडिटी आपकी 3 ईयर्स की होती है और इसका बेनिफिट ट्रस्ट, सेल्स, टेंडर्स, प्रोसेस इम्प्रूवमेंट। इफ़ बात करें ISO सर्टिफिकेट की कॉस्ट की, तो इसकी कॉस्टिंग आपके बिजनेस के नेचर एंड साइज़ पर डिपेंड करती है कि आपका बिजनेस क्या है और किस फील्ड में है, लाइक मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, केटरिंग, या फिर आपकी कंपनी में नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ कितने हैं और टर्नओवर क्या है, और भी बहुत सारे कंडीशंस हैं। अगर आपको कॉस्टिंग की फुल डिटेल्स चाहिए या आप जानना चाहते हैं कि आपके बिजनेस के लिए ISO की क्या कॉस्टिंग होगी, देन यू कैन विजिट आवर वेबसाइट mylegalroot.in और यू कैन ऑल्सो कॉल ऑन दिस नंबर फॉर मोर डिटेल्स। तो ये था हमारा आज का वीडियो ISO और उसके स्टैंडर्ड्स के ऊपर। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।